देश भर में काफी समय से बागेश्वर धाम की चर्चा हो रही है। मीडिया में भी यही नाम छाया हुआ है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार के बारे में लोग जानना चाहते हैं। आज हम बागेश्वर धाम के बारे में बात करेंगे कि आखिर यहाँ के बाबा इतना पॉपुलर क्यों है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, बागेश्वर धाम के नाम के पीछे की कहानी क्या है? दरअसल यहाँ के सेवादार दीपेंद्र बताते हैं कि ये चंदेल कालीन प्राचीन मंदिर है। पर इसे बागेश्वर क्यों कहते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया कि इस पहाड़ के आसपास घना जंगल था जिसमें बाघ घूमते थे, इसलिए इसे बागेश्वर कहते थे, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा है। महादेव की इस मढ़िया के पास ही बना है बालाजी धाम हनुमान जी महाराज का नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज, जो कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, इन्हीं बालाजी यानी हनुमान के उपासक हैं और कहते हैं कि उनको इन्हीं की सिद्धि मिली है और इन्हीं के दम पर वह लोगों का भूत भविष्य बताते हैं। दो छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन कर नीचे उतरते हैं तो वहीं पर बना है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का वो स्थान जहां वह रहते और जनता से मिलते हैं। पहाड़ी के ठीक नीचे ये 2 मंजिला इमारत गांव की पंचायत का सामुदायिक भवन है, जिसमें धीरेन्द्र ने लोगों की सहूलियत के लिए ठिकाना बना लिया है। इस परिसर में एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से दर्शन कर निकलते रहते हैं। जिसे मिलना होता है उससे धीरेन्द्र शास्त्री टोकन व्यवस्था की मदद से समय देकर मिलते भी हैं। आने वाले लोगों की समस्या सुनने के बाद उनको पेशी पर बुलाते हैं और पेशी का मतलब कोर्ट कचहरी नहीं, बल्कि सामने पहाड़ी पर बने मंदिर में 5 या 10 बार आना होता है। अर्जी लगाने के बाद यही पेशी होती है। लोगों को भरोसा है कि पेशी और बालाजी के दर्शन के बाद दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है किस तरह बड़ा होता गया धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार? धीरेन्द्र जहां पर बैठते हैं वहीं पीछे की तरफ उनके दादा सन्यासी बाबा के बैठने का स्थान है। बेहद सामान्य तरीके से रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने लगे, ये पूछने पर उनके मित्र रिंकी सिंह बताते हैं कि इनके परिवार में पुरोहिताई का काम होता था। इनके दादा भी यही काम करते थे, यानी कि पर्चा पर कुछ लिखकर भूत भविष्य बताने का काम। शुरुआती दिनों की छोटी मोटी पुरोहिताई के बाद धीरेन्द्र राम कथा करने लगे। आसपास के गांवों में कथा से जो कुछ भी मिलता था उसे खुशी में रख लेते थे। इस बीच कुछ कथित सिद्धियों के चलते उनकी तरफ से बताई गई बातें सच होने लगी तो उनका दरबार बड़ा होता गया। कोरोना काल और यूट्यूब ने पूरे देश में किया पॉपुलर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल और सोशल मीडिया के प्रचार ने पूरी कर दी। लोगों ने घर बैठे खूब कथा सुनी, लाइव प्रसारण देखा और यूट्यूब ने उन्हें देश भर में पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, अपने बालाजी पर अटूट भरोसे ने ही उनको पिछले 2 साल में ही भारी लोकप्रिय कर दिया। हर मंगलवार और शनिवार को गढ़ा गांव में मेला लगता था। धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा की अगले 2 साल तक की भरपूर बुकिंग है। धीरेन्द्र मानते हैं कि वो जो करते हैं वह चमत्कार नहीं, बस हनुमान जी महाराज की कृपा है।